हेलो गाइस, नमस्कार ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप क्या हाल चाल है यार? आपकी अभी तो कोविड वाली सिचुएशन फिर से आ गई है, तो आप उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और मुझे सुन पा रहे होंगे। और दोस्तों, आपकी तैयारी कैसे चल रही है? अभी सीजीपीएससी का 13 तारीख को 13 फरवरी को अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, राइट है ना? तो हम एक काम करते हैं दोस्तों, पिछले साल सी सेट में क्या चीज़ हुआ था आपको पता होना चाहिए कि जो मेरे दोस्त नए होंगे, तो ये सीजीपीएससी 2020 में जो आयोजित हुआ था पेपर, उसमें का पेपर 2 यानी सी सेट, यानी हम बोलें बेसिकली तो मैथ्स रीजनिंग का दोस्तों पेपर हुआ था, जिसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सारे सवाल लेके आया हूं विथ फैंटास्टिक ट्रिक, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में मैंने आपको कुछ बताना है कि आप उन पोर्शन को करके जाइए कि वो सवाल लगातार एग्जाम में आ ही रहे हैं। सी सेट निकालने का गुरु मंत्र भी देने वाला हूं मैं, अंतिम में बताऊंगा मैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि मैं अभी भी बता सकता हूं, बट अभी सवाल को कर लेंगे यार, है ना? ऐसा नहीं कि एकदम बोल दिए तो करना ही है, तो हम करेंगे, बट आप वेट करिए, आपको बेहतर से बेहतर चीज मिल रहा है। तो दोस्तों, यदि आप देख रहे हैं पसंद आएगा तो यार आप बोलने की जरूरत नहीं है, कीप शेयरिंग, मतलब आप शेयर कर ही दीजिएगा, ठीक है ना? रिक्वेस्ट भी है मेरा। और दोस्तों चलिए, आज हम फिर से एक बार धुआं उड़ाने का कोशिश करते हैं, आग लगाते हैं पेपरों में और देखते हैं कि हम किस तरीके से सवालों को फटाफट हल भी करते हैं, राइट? और आपको पता ही होगा कि ये क्वालिफाइंग पेपर है दोस्तों, पेपर 2, मतलब आपको ये नंबर जो है आपके स्कोर भी हो गए तो भी आपको जोड़ा नहीं जाता, मेरिट लिस्ट नहीं बनता इसमें। वो तो केवल आपका जीएस वाला पेपर 1 के आधार पे ही आपको क्वालिफाइड प्री के लिए किया जाता है। तो ये तो मतलब आप क्वालिफाइड करिए, जैसे कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि 23% या 23 क्वेश्चन जो है वो एसटी एससी ओबीसी के लिए रिजर्वेशन रहता है। जनरल वाले भाई लोग के लिए जो होता है या मैडम लोग के लिए जो होता है वो 33% का रहता है जनरल का, है ना? तो यानी इतने आपको अगर नंबर वाइज देखें तो ये 66 नंबर होता है और ये 46 नंबर होता है, ठीक है? तो आप नज़रअंदाज ना करें। बहुत लोग इसको ओवर कॉन्फिडेंस में, अरे आरसी सेट तो बन जाता है, ये मानसिकता रखते हुए बहुत लोग बाहर हो जाते हैं। तो पेपर का लेवल भी बढ़ रहा है, आप देखे भी होंगे पिछले साल, है ना? तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इंजीनियरिंग भी किए हैं, तो कॉन्फिडेंस में मत रहें, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहें, आराम से बनाइए, आपका होना तय है। बस ये आपके लिए तो यार प्लस पॉइंट है कि आप थोड़ा सा कम करेंगे तो भी आपका हो जाएगा, है ना? तो सबके लिए मैं यही बोलूंगा कि यार प्रैक्टिस मस्ट है, इसको करना ही पड़ता है। तो फिलहाल चलिए पहला सवाल का दावे के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं दोस्तों। तो पहला सवाल क्या बोलता है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला सवाल जैसे कि आपको दिख रहा होगा, लेट्स देखिए दोस्तों। ये सवाल जब मतलब आया है एग्जाम में, बहुत लोगों देखे होंगे। तो दोस्तों बहुत लोग हम क्या करते हैं, ऐसा जब भिन्न वाला कोई भी चीज़ आता है, नाउ इज द फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू में हम क्या करते हैं, उसको बहुत सारे अलग अलग मेथड से बनाते हैं। बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि आपको इसको बनाने के एक नहीं, दो नहीं, 3 4 5 मेथड आते हैं। बट मेरी क्लास में भी, आप यूट्यूब पे भी मेरे खुद के चैनल पे जाइए और देखिए, मैं इसको बनाने के 3 मेथड बताया हूं। लेकिन ये सवाल बहुत ईजी था, तो मेरा कहने का मतलब इसको एकदम नॉर्मल तरीके से भी बनाएंगे तो बन जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत। जैसे देखिए 7/9, अब इसको आप भाग देंगे तो आसानी से, क्योंकि 9 का टेबल आता है। ये उसके लिए है जो दोस्तों जो कॉम्प्लिकेटेड डेटा रहते हैं उनके लिए ट्रिक लगाइए, इसके लिए नहीं। अब देखिए, अब इसको 0 लगाएंगे मतलब ये 70 हो जाएगा। अब 9 का पहाड़ा याद है यार, तो 9 सत्ते कितना होता है, 63। तो बस ये हो गया, आगे मत बढ़िए, जरूरत नहीं है फिलहाल, बाद में आएगा देख लेंगे। 2/5 को करते हैं तो यार 0 लगाएंगे पहले, क्योंकि ऊपर वाली संख्या छोटी है तो 0 से चालू होगी। अब इसको भाग देंगे तो 20 हो जाएगा, 5 चौके कितना, 20। ये देखिए कितना आसानी से बना सकते हैं यार आप। 3/8, अब बताइए ये 30 हो जाएगा, तो 8 से भाग देंगे तो 8 तिया 24 हो जाएगा। लमसम ओवरऑल लेके चलिए, एकदम एक्यूरेट नहीं, अप्रोक्सीमेटली लेके चलिए। बाद वाला कितना है, 5/11। और आपको क्या पूछा है, बिगेस्ट वैल्यू, फाइंड आउट बिगेस्ट वैल्यू, बड़ा। तो आप कुछ नहीं, अब इसको भाग देंगे तो 0 तो हो ही जाएगा सर, हाँ सर। अब 50 है, 11 से भाग देंगे तो 11 चौकी कितना हो जाएगा दोस्तों, 44। अगर छोटा बोलता तो यहाँ पर मामला दोनों को चेक करने का था, लेकिन हमको क्या पूछा है, बड़ा। तो सब में बड़ा कौन सा दिख रहा है, पहला वाला वैल्यू। तो 7/9 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट माई पॉइंट? तो आप हर चीज में ट्रिक नहीं लगाइएगा। बहुत लोग जोश में आ जाते हैं, सर हम तो आता है लगाएंगे, तो लगाइए, क्या दिक्कत है, लगाइए। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, चलिए। अब दोस्तों जैसे ये वाला जो है ये बहुत पॉपुलर है, मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि विभाज्यता का नियम आपको, डिविजिबिलिटी रूल है ना, विभाज्यता का नियम आपको करके ही जाना चाहिए। नंबर सिस्टम का पार्ट है, संख्या पद्धति का पार्ट है, इसमें विभाज्यता का नियम। तो इसमें दोस्तों जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो 3 है और 4 है और 9 है और 11 है।
ये ऐसे डेटा हैं जिनका विभाज्यता का नियम आपको आना ही चाहिए, जो बार बार रिपीट होते हैं। ये आपको आए दिन देखने को मिल ही जाएगा एग्जाम में, ये बहुत पॉपुलर है। तो फिलहाल तो आइए कि आपको ये बताना है कि सबसे छोटी संख्या जो है, सबसे छोटी संख्या जिसमें 7, 5, 6, 8, 9, 6 में जोड़कर वो 11 से क्या करेंगे, गुणांक प्राप्त किया जा सके होगी। मतलब आपको बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि हम इसमें क्या जोड़ें कि ये 11 से क्या हो जाए, विभाग मतलब विभक्त हो जाए, नाउ इज द डिजिबल हो जाए। आई थिंक समझ रहे हैं मेरी बात। तो आप एक काम करिए, इसका जो बेसिक रूल है वो क्या है, तो सर अल्टरनेटिव की चीज़ों को जोड़ दो। हालांकि इसका मैं एक और ट्रिक बताता हूं क्लास में, लेकिन अभी आप ऐसे ही देखिए नॉर्मल, क्योंकि ऐसे भी दोस्त हैं जो उस ट्रिक को नहीं था पाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट बताता हूं मैं। फिलहाल आइए, तो एक एक के अंतर पे सबको जोड़िए, 7, 6 और 8, 9। ठीक, वैसे 5, 8 और 8, 6 जोड़ के रखते हैं। तो पहले वाले को हम लिख लेते हैं 7, 5 7, 6 और देन क्या हुआ है दोस्तों, देख के बताइए 9। सिमिलरली बीच में माइनस कर देते हैं, 5 देन 8 देन 6। अब इसके अंतर में या तो 0 मिल जाए या तो फिर 11 मिल जाए या 11 का कोई फैक्टर मिल जाए, तो वो डिजिबल हो जाएगा ऑलमोस्ट ऊपर दिए गए नंबर। तो आप जोड़ के देख लीजिए। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। 15 और 7 कितना हो जाएगा, आई थिंक 22 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, 15 और 7 तो 22 ही होगा ना जी। देखो 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 और 2 22। अब बगल वाले को जोड़ के देखिए, 8 और 6 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19। ये देखिए, ठीक है। तो अब आप मेरे को ये बताइए, अगर यहाँ से 22 है तो यहाँ 19 में कितना जोड़ेंगे तो 22 बनेगा, तब तो ये 0 आएगा ना। तो हम इसको क्या जोड़ेंगे, तो दोस्तों 3 अगर जोड़ते हैं तो 19 और 3 कितना हो जाएगा, 22। 22 में 22 घटेगा तो कितना, 0। तो कितना जोड़ना पड़ा, 3। दैट इज द योर आंसर। लॉजिक समझ रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को कन्वेंस करेंगे, और 11 के विभाज्यता का नियम आपको पहले समझना पड़ेगा। तो हम लोगों ने वैसे किया है, एक एक के अंतर में, एक एक के अंतर में जोड़ दीजिए, और फाइनली या तो रिकमेंड 0 होना चाहिए, इक्वली ना 0, एंड अनदर इज द 11 या 11 इज फैक्टर, राइट। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट सवाल है, बिल्कुल समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं एक बार आराम आराम से समझा रहा हूं, क्योंकि ऐसे भी दोस्त होंगे जो पहली बार अपीयर हो रहे होंगे, तो यार उनके लिए भी हम मेहनत कर लेते हैं थोड़ा सा। नहीं तो आप जानते हैं कि ऐसे सवालों को मैं क्लास में मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगता है, धुआं उड़ा देते हैं। आप बहुत सारे मेरे जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनको बिल्कुल पता होगा कि हम इसको काट भी सकते हैं तुरंत तुरंत। अब मैं वो मेथड नहीं बताने वाला, अभी फिलहाल नहीं बताऊंगा। हाँ, लेकिन मेरी जो क्लास है आप देखिए, विभाज्यता का नियम का एक वीडियो बना है, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर बताया हूं, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब ये दोस्तों ये लाभ हानि का सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है। खूबसूरत सवालों के साथ दर्शन सर के साथ आइए, तबाही कर देते हैं अपन। अब दोस्तों यहां पर पढ़ेंगे तो लाभ हानि में मैंने आपको बताया था, यहां पर बेचने पर और बेचने पे जहां पर 2 विक्रय मूल्य दिया हो, नाउ इज द सेलिंग प्राइस 2 दिया हो, तो आपको क्या करना है, तो कुछ नहीं, एसपी पहले विक्रय मूल्य का परसेंट नीचे में लिखेंगे, दूसरा विक्रय मूल्य का परसेंट दूसरे बार में लिखेंगे, ऐसा है ना। अब एक याद रखिएगा, जब भी लाभ वाली बात होती है तो 100 से प्लस करके लिखा जाता है, जब हानि वाली बात होगी तो 100 से माइनस करके लिखा जाता है। यू गॉट इट। इसको आप थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा, है ना, बाकी अपन बना लेंगे। अब क्या बोला है, 595 रुपए को हम अगर करते हैं, देखिएगा 595 रुपए को बेचते हैं तो 15% का नुकसान होता है। नाउ इज द 85 कहाँ से आया सर, 100 में 15 घटाए, क्योंकि 15% का हानि हो रहा है। गॉट इट। अब कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। बराबर कर लेते हैं दोस्तों, 23% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो दूसरा विक्रय मूल्य नहीं दिया है दोस्तों, लेकिन बोला है 23% लाभ, तो 123 कर देते हैं यार, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं दोस्तों, अब इसको तिर्यक गुणा करते हैं। आप तिर्यक गुणा तो आता होगा ना, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, घबराइएगा मत। तो sp2 हो जाएगा, और 595 मल्टीप्लाई 123, नाउ इज द डिवाइडेड बाई 85। गॉट इट पॉइंट। तो अब अगर हम 5 से कटाते हैं, देखिएगा आराम से कटाना, कोई हालांकि आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू 17 7 119 होता है ऐसा। चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं आराम से कटा देता हूं, बहुत लोगों को दिक्कत हो जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए अगर 5 से कटाएंगे तो 17 5 6 85,
5 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, और 95 तो ये 19 पंचे तो 95 होता है 119। 17 से अब देखो, अब 17 से 119 को कटा सकते हैं। 17 सत्ते अगर आप बात करेंगे तो 119 होता है। अब 123 और 7 को गुणा करिए, तो आप घर में गुणा करना, आपके पास तो समय ही समय है 861। मेन मेथड सीखना है, मेन जो है आपको मेथड, कि जब भी विक्रय मूल्य 2 ठो दिया हो तो इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें बहुत लोग बेसिक पे जाएंगे तो टाइम लगेगा, है ना। तो यार इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा बना के देख लीजिएगा। ठीक है, लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ माय गॉड, ट्रू लव। देखिए इस सवाल को जबरदस्ती का घुमाया गया है। यह सवाल क्लास में हुआ है, मैं सबको बोल रहा हूं, मेरे दोस्तों को, और आप लोग भी जो मतलब हम मेरे से भी नहीं पढ़े हैं, इवन कहीं भी पढ़े हैं, उनको ही बता दूं कि सवाल आप क्लास में किए हो, लेकिन इसको घुमा दिया है दूसरे तरीके से। आपको एक सवाल आता था कि एक निश्चित दूरी को कुछ स्पीड बढ़ा दिया जाता था तो कुछ समय देरी या जल्दी हो जाता था। ये कैसे करते हैं, तो आइए मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी एक सामान्य गति का ये 45% एक्स्ट्रा चलता है। लेट्स ट्राई। तो देखिए 45% को क्या लिखेंगे, तो 45% को सर 45/100 लिखते हैं। मैं बोला यार ठीक है, 5 से कटा सकते हैं, तो 5 9 45 और 5 विषम 100। एक्चुअल में दोस्तों ये जो है, एक्चुअल में कोई वास्तविक चाल का 9/20 गुना चलता है, तो उसमें दोस्तों टोटल आपका 1 घंटा 50 मिनट होता है। 1 घंटा 50 मिनट, तो अब 1 घंटा बराबर 60, और 60 और 50 कितना 110। मैं मिनट में कन्वर्ट कर दिया भाई, तो 110 मिनट। अब बोला है कि यदि किसी वास्तविक चाल का 9/20 गुना चलता है तो 110 मिनट लगता है। तो आपको बताना है उसके सामान्य, मतलब 9 में गुणा करना है आपको। 9 मतलब प्रारंभिक है और 20 मतलब उसका गुना है। तो देखिए दोनों के बीच गैप कितने का, तो बोलोगे सर 11 का गैप। 11 का गैप सवाल में कितना दिया 110। 11 से 11 कटाएंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 10। तो वैसे ही हमको कितने यूनिट का चाहिए, 9 यूनिट का चाहिए। तो 10 में 9 को गुणा कर देंगे तो दोस्तों 90 मिनट आ जाएगा, और 90 मिनट को आप बोलते हो दोस्तों 1 घंटा और 30 मिनट या 1.5 घंटा बोल सकते हैं आप। तो दोस्तों ये आपका आंसर मौजूद है। समझ रहे हैं, इस तरीके से बताते हैं इसको, मतलब बनाते हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके लिए एक और टेक्निक भी बता रहा हूं। जब भी ऐसे वास्तविक चाल वाला जो सवाल आता है तो उसको आप ऐसा भी बना सकते हैं। 9/20 लिखिए, जैसे कभी कभी आपको मिला होगा, अगर देखे होंगे 2/3 लिखा रहता है, 4/5 गुना वास्तविक चाल का लिखा रहता है, यही तो है यार, है ना। तो अब इसमें 110 मिनट को लिख लो। अब कुछ मत करना, ऊपर वाले को, ये जो ऊपर में लिखा रहता है उसको गुणा करना, और देखो लिख देता हूं 9 गुणित 110, और इन दोनों का एक दूसरे का अंतर करना। ये क्लास में बताया भी हूं मैं, आप कर भी सकते हो। तो 20 और 9 का अंतर कितना 11। 11 से 11 कटाएंगे तो 10 आएगा, 10 में 9 का गुणा करेंगे तो 90 मिनट आएगा आंसर। टाटा बाय बाय, खत्म। समझ रहे हैं, इस तरीके से आपको डील करना है मेरे दोस्तों जिगरी दोस्तों, समझ रहे हैं। तो यार आप यदि इसको देख रहे हैं वीडियो, तो शेयर तो करना अब तो बनता है, तभी तो वीडियो आगे बढ़ेंगी। समझ रहे हैं आप मेरे को। तो दोस्तों हम इस तरीके से और बाकी सवालों को लेके आऊंगा मैं बहुत जल्दी, लेकिन अभी 1-2 सवाल और बचा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रीजनिंग के सवाल है। ये रीजनिंग के सवाल में दोस्तों इसको आपको मैं टेक्निक बताया हूं, तो सबसे पहले इसके बेसिक टेक्निक पे आते हैं। जब भी त्रिभुज याद करना हो दोस्तों, तो जैसे कि देखिए ये वाला आपको डिजाइन दिख रहा होगा। अब इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो इसको आप काउंटिंग नहीं करना है, आप थक जाएंगे, फेफड़ा बाहर आ जाएगा। तो लेट्स ट्राई कि इसको कैसे करते हैं। देखिए एक नंबरिंग करना है, 2 3 4, और जब भी ऐसे नंबरिंग करने के बाद 2 से मात्र गुणा करना है, तो 4 दूनी कितना हो गया 8। लेट्स ट्राई वैसे ही। लेकिन अब अगर हम इसको ऐसा करते हैं कि 20 से यही कर दिए और यहां से फिर कर दिए, तो कोई बात नहीं सर, अभी भी वही करेंगे, नंबरिंग कर दो। ये देखो 1 2 3। अच्छा दूसरा कलर ले लेते हैं। बहुत लोग को लगेगा कि सर कलर तो चेंज कर दीजिए, मैं बोला हाँ यार चलो कर देते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब पहले क्या करेंगे, 8 दूनी कितना, मतलब ये टोटल 8 हो गया, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। तो बीच वाले में तो ये देखिए मैं बोल रहा हूं कि इतने तक का में तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, सीधा सीधा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, एकदम विदाउट एनी क्वेरीज 16 हो जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट। अब देखिए, अब जब भी आपको ये त्रिभुज मिलेगा तो याद रखना, देखो सब इंप्लीमेंट करना है जो आप पढ़े हो। जैसे ये त्रिभुज है तो इसको क्या करते हैं, इसका त्रिभुज याद करने के लिए देखिए 1 2 और बड़ा वाला जो मिलके बनेगा वो कितना 3। तो ऐसे त्रिभुज जब भी मिलेंगे कितने मिलेंगे 3 मिलेंगे। तो अगर आपको अच्छे से दिख रहा होगा तो ये वाला आप सेक्शन देखिए, ये क्या
यहाँ से अब मिला दिया, क्या है आपको दिख रहा है वैसे ही, तो 3 बनेंगे। अब 3 तो बनने ही है, लेकिन छोटा छोटा और बना है, तो 3 के बाद 4 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं। गॉट इट। तो इतने त्रिभुज में फिलहाल कितना बन गया है, 7 बन गया है। ठीक। सिमिलरली अगर आप इस साइड भी देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो भी ये कितना है, 7 बन गया। तो 7 और 7 कितना, 14। तो इस ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 30। 30 तो एकदम फुल रोल में है दोस्तों, 30 तो बन ही गया। अब आपको बताता हूं कि कहां कहां और बन रहा है। ठीक है, ये देखिए यहां से। अच्छा, मैं अब फिर दूसरा पेन ले लेता हूं, फिर आप बोलेंगे सर उसी में बनाते हो आप। ये देखिए, अगर दोस्तों ये वाला, एक मिनट मैं आपको ना, एक मिनट, हाँ ये देखिए, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये एक त्रिभुज बनेगा। सिमिलरली दोस्तों ये आपका 2 त्रिभुज बनेगा कि नहीं, तो ये 32, 2 और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 32 हो गया। गॉट इट। अब देखिए, अभी आप पहुंच रहे हैं, अभी देखिए कितना बनेगा, है ना। अब दोस्तों यदि आप अच्छे से देख पा रहे होंगे तो यहाँ से और भी बनना चालू हो जाएगा। लेट्स, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों मैं क्लियर कर दिया हूँ, टोटल अभी जो हम लोग के पास था वो कितना था जी, 32 था। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज, सब काउंट हो गया है ना, टेंशन मत लीजिए। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि सर कहाँ कहाँ से गिन लिए, तो वो आप मैं फिर से बोलूँगा, आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, त्रिभुज गिनने वाला जो मेरा एक वीडियो बना हुआ है, आप उसको देखिए, वहाँ पर बिल्कुल शानदार तरीके से समझेंगे तो ये भी समझ आ जाएगा। अब देखिए आपको ये दोस्तों, एक ये वाला नहीं गिन पाए थे हम लोग, एक यहाँ से और ये 2 क्यों नहीं गिन पाए थे, क्योंकि सर इधर वाला हम सेपरेट कर दिए थे, इधर वाला सेपरेट कर दिए थे और बीच वाला सेपरेट कर दिए थे, तो वो सब निकल गया था। लेकिन जब ये ज्वाइन हुआ तो ये 2 और बनने लग गए, तो यहाँ पर भी बिल्कुल दोस्तों 2 एक और बनेगा। अब देखो इसको बहुत बारीक नज़र से देखना पड़ता है, थोड़ी सी इससे थोड़ा सा ट्रिक लगाओ, थोड़ा सा IQ लेवल का डेवलप करो ताकि आप गिन पाओ। तो टोटल 4 बना ना भाई, तो 4 और जोड़ देंगे तो धूमधाम से कितना आ गया दोस्तों, 36 आ गया। दिस इज द योर आंसर। तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब मैं ये बोल रहा हूँ, अब भाई ध्यान से देखने का मतलब नहीं कि अगर आंख से नहीं दिख रहा है तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने चले जा रहे हो, नहीं नहीं भाई, मतलब थोड़ा सा गौर से देखना है। ऐसा नहीं कि आपका आंख नहीं दिख रहा है, सॉरी ऐसा नहीं है, अरे नहीं भाई, नहीं। 36 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। लेट्स नेक्स्ट चलते हैं और फटाफट 1-2 सवाल और कर लेते हैं यार। चलिए दोस्तों, ये सवाल को देखिए, ये पासा को तो आप करके ही जाना, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पासा करके जाना, दिशा से संबंधित एक सवाल आना ही है। अल्फ़ाबेटिकल या अंग्रेजी वर्णमाला जिसको बोलते हैं, इसी के संदर्भ में डिकोडिंग कोडिंग, लुप्त पद इसी में आता है, बहुत सारा बनता है। अंग्रेजी वर्णमाला से संदर्भ में बहुत सारे चीज़ें बनते हैं, है ना, एक्चुअल में। तो ये सब करके जाना। और दूसरा दोस्तों, पाई चार्ट को तो बिना करे मत जाना। अगर जिस दिन अगर पाई चार्ट को आप नहीं किए हो तैयारी, तब सी सेट पेपर देने मत जाना दोस्तों, घर में सो जाना। मैं सही बता रहा हूँ, समझ रहे हैं, क्योंकि पाई चार्ट, दंड आलेख, इसी के बदौलत तो लोग एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं यार। बहुत इजी है, मेरा वीडियो मैं फिर से बोलूँगा, आप अगर सी सेट को निकालना चाहते हैं ना, तो ईमानदारी से मेरे जितने वीडियो है ना उसको आप देख लीजिए। सी सेट आपका 10 दिन में भी पढ़ के ना निकाल लोगे, क्योंकि मैं आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है मैंने। तो बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं है यार, बन जाएगा, है ना। तो फिलहाल अब आइए हम इस चीज़ को और करते हैं कि इस सवाल जो पासा वाला है, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। तो मेरे अभी जो बहुत सारे सॉल्यूशन व्यापम में आए हुए एग्जामों को कराया है, तो आप उस प्लेलिस्ट में भी जाएंगे तो भी मिल जाएगा। बट चलिए अभी हम कर लेते हैं। तो दोस्तों पासा में 1 से पासा, 2 पासा हो, 3 पासा हो, 4 पासा हो, कुछ कितने भी हैं, 2 पासा से अधिक पासा मिला मतलब समझिए खुशी का दौर आ गया आपका, क्योंकि दोनों में एक कॉमन को लेना है और क्लॉकवाइज में अरेंज करना है। सर कैसे, चलिए तो दोनों में ये देखिए, अगर हम ये तीसरे और चौथे पासे में आएंगे तो बताइए कौन सा कॉमन है। तो आप डायरेक्ट, आपको क्या पूछा है, देखिए अल्फा के अपोजिट पूछा है, तो आप देखिए यहाँ पर पाई और थीटा बराबर में है। वेरी गुड, पाई और थीटा बराबर में है। ये देखिए दोनों अगर कॉमन है तो जो एक दूसरे में बचते हैं वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो देखिए अगर मेरे को अल्फा के अपोजिट पूछा है तो डेल्टा को ले लेंगे। ये देखिए डेल्टा, तो ये डेल्टा आंसर हो गया। देखिए एक ही बार में आंसर हो गया, ये एक ठो नियम हो गया। इसके अलावा दोस्तों आप इस काम को ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी भी 2 पासे को ढूंढिए जिसमें एक कॉमन है और काम को करना चालू कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस सवाल के लिए मैं आपको काफ़ी बार प्रयास किया कि इसको आप कोड याद कर लेंगे ना तो बहुत जल्दी बना पाएंगे, नहीं तो टाइम लगता है। जैसे कि देखिए ई का जो है वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। एल का कितना होता है, जिसके 12 बज गए, जिसको लब हो गए उसके 12 बज गए, तो ये देखिए 15 याद कर लेंगे इसको, सॉरी।
दोस्तों इस तरीके से सवालों को मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ये दोस्तों आपको अगर याद है, इसको आप ऐसे करेंगे, इसमें देखना पड़ता है कि ये ए आई से जे बना है, जे से ओ बना है, ओ से टी बना है, तो कितने क्रम में आगे बढ़े हैं। तो आप यार ए से लेकर जेड तक के क्रम लिखते रहेंगे तब तो 2 दिन लग जाएगा, टाइम टेकन है, समझ रहे हैं। आप इसको क्या करिए, इवेल्युएट करिए, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को याद कर लीजिए एक बार, तकलीफ होगा लेकिन याद हो जाएगा। अब मैं क्लास में यही करता हूँ कि इसको याद करवा देता हूँ। अभी देखिए कैसे तुरंत बना के दिखाता हूँ मैं। चलिए देखिए यहाँ पर ये देखिए ई है, ई को हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों 5। एल को कितना हो जाता है, जिसके 12 बज गए इसको लब हो गए, या लब हो गए जिसके 12 बज गए, ऐसा याद करवाया हूँ। भी विक्टरी 22 मैं इसको याद करवा दिया हूँ। जे का कितना होता है 10, ठीक है। एच का कितना होता है 8, वाई का कितना होता है 25, या गॉट इट पॉइंट, है ना। और ओ का कितना होता है, मैं देखिए 3-3 का पेयर बना रहा हूँ, जो नंबरिंग है उसको लिख रहा हूँ मैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। ओ का कितना होता है, ओ का 15 होता है। डी का कितना होता है 4 होता है। बी का कितना होता है 2 होता है। लेट्स लास्ट वाला देखिए, टी का 20 मैच होता है, ठीक है। जेड का कितना होता है, तो जेड का तो 26 होगा जी। ई का कितना होता है, तो बोलोगे सर 5। अब देखिए 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 15 है, 15 के बाद 20 है, तो 20 के बाद क्या होगा बताइए आप खुद। तो 20 के बाद 25 होगा, 25 को हम बोलते हैं दोस्तों कितना, y बोलते हैं। वेरी गुड। तो अब देखिए y स्टार्टिंग में किस में है, 2 ठो में है, तो ये देखो, बाकी तो आंसर हो ही नहीं सकता, डी और ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। आइए 12 के बाद 8 है, 8 के बाद 4 है, देखो चर कम हो रहा है। 4 के बाद 26 है, 26 मतलब ये 0 है ना। तो अब हम यहाँ पर ऑफकोर्स जो करने वाले हैं, तो 26 के बाद क्या होगा आप खुद बताइए। तो 4 फिर से माइनस करिए आप यहाँ से, है ना। 4 माइनस करेंगे, तो 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, अब ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 26 है तो 4 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों 22 के लिए कितना लेंगे, तो दोस्तों 22 के लिए भी होगा, 22 के लिए क्या होगा, ये देखिए 22 का कितना होगा, भी होगा, राइट, ठीक है। अब सिमिलरली आ जाते हैं, देखो 22 के बाद 25 हुआ है, कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है, ठीक है। अब 25 के बाद 2 लिखा है, 2 का मतलब समझ रहे हैं, 26, 27, 28, तो 28 को 2 लिख दिया गया, 2 से कितना किया गया, 5, 3 बढ़ा है, तो 5 से 3 और बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा 8। 8 को क्या बोलते हैं आप, एच बोलते हैं। तो अब देख लीजिए कौन सा आंसर है, सी आंसर होगा दोस्तों। इसमें गलत लगा हुआ है, चेक कर लेंगे, सी यूर आंसर, ये नहीं होगा, ठीक है। समझ गया लॉजिक। तो इस तरीके से चीज़ों को बनाते हैं तो ये बहुत जल्दी बनता है, पेयरिंग करते बनता है, मतलब इससे हो सकती है आपकी याददाश्त में भी उछाल हो, शेयर मार्केट की तरह। लेट्स नेक्स्ट चलें क्या, ओके चलिए दोस्तों। ये पूछा है कि इसमें से कौन सा है जो अलग है। अब मैं क्लास में आपको याद करवाया था, वो तो बहुत सोने पे सुहागा हो गया। इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा समानता में नहीं है, ऑड है। देखिए चेन्नई एक्सप्रेस मैं याद करवाया था, मतलब दोस्तों सी के अपोजिट कितना होता है, एक सा होता है। जैसे आप ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक लिखेंगे, फिर आप ए बी सी डी उल्टा लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक लिखेंगे, ठीक है। तो आपको एक दूसरे के अपोजिट में इसके अल्फ़ाबेटिकल मिलेंगे, अब उसको आपको याद करना है। अब उसको आपको कैसे पता चलेगा, जैसे कि देखिए ए का 1 होता है, जेड का कितना होता है 26, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे 27 हो गया। जैसे चेन्नई एक्सप्रेस है ना, चेन्नई एक्सप्रेस मैं कैसे पता कर लिया कि एक दूसरे के उल्टे हैं, देखो सी का 3 होता है और 1 का 24 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 27 होगा। लेकिन इतना तामझाम थोड़ी ना करेंगे, याद कर लो, काम आता है। तो जैसे इंडियन रेलवे, ये देखिए इंडियन रेलवे, ये है ना, गुड इवनिंग, ऐसे जीटी नगर, ये देखिए हरिशंकर या हनी सिंह, कमला पान मसाला, ये देखो याद करवाया था। एल एन का नहीं होता, एन का तो नरेंद्र मोदी होता है ना, मतलब एन के अपोजिट में एम होता है, नरेंद्र मोदी जी, हम ऐसा बोल सकते हैं। जैकलिन ये उल्टा है बिल्कुल, लेकिन एल एन तो अपोजिट में नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ये हो गया। तो आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ को ना मेरे पास अगर पढ़े होंगे ना, तो आपको पता होगा कि सर ने किस टेक्निक से बनाओ। बहुत लोग को लगता है हमको रीजनिंग आता है, बनाओ, ये देखो ऐसे ही तो आता है रीजनिंग, है। तो बहुत लोग को उस चीज़ का स्पीड नहीं है, आई मीन बोलने का मतलब ये है आपसे बनता जरूर होगा। चलिए आगे बढ़ जाएं दोस्तों। एक सवाल ये है, ये आया था एग्जाम में आया था, है ना। इसको मैं अपने इसके लिए दोस्तों मैं घन वाला एक वीडियो बनाया हूँ, आप जाके देखिए, विदाउट ट्रिक भी कैसे बनाना है और ट्रिक से भी। फिलहाल इसको तो मैं ट्रिक से ही बता देता हूँ। देखिए इसमें बेसिकली ये जो घन होता है, ये एक घन का खुला हुआ रूप होता है। जैसे देखिए ये 27 है, मतलब दोस्तों अब n के घात 3 बराबर हम 27 लिखेंगे, तो n बराबर भुजा की संख्या या जो भुजा की जो डायमेंशन होगी वो 3 सेंटीमीटर की निकल के आएगी। अब आपको ये डायग्राम इस तरीके से बनाना है, लेकिन हम अभी तो नहीं बना पाएंगे, ऐसा ऐसा करके पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है ऐसा। तो यार
कहने का मतलब इसमें आपको ये बताना है कि सवाल जो आता है एक सतह में कितने रंग वाले होंगे, एक सतह रंग के कितने घन होंगे, दो सतह के कितने होंगे, तीन सतह के कितने होंगे और बिना सतह वाले कितने रंग होंगे, ऐसा सवाल आता है। आप देखेंगे वीडियो पता चल जाएगा। इसमें हमको पूछा है दो सतह वाला, तो इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो ये दोस्तों मैंने फार्मूला बताया था दो सतह के लिए। ठीक है, आप वीडियो बना हुआ है, मैं आपको इसका पूरा डिटेल बता दूंगा अभी, लेकिन ऑलरेडी वीडियो बना है यार, प्ले लिस्ट में जाइए और देख लीजिएगा। अब देखो n बराबर कितना है तो महोदय 3, 2 तो लिखना है, गुणित कितना 12, 3 में 2 घटाएंगे तो 1, गुणित 12, 12 1 का 12, आंसर हो गया, खत्म। तो फार्मूला याद कर लेंगे तो भी ठीक है, नहीं कर पाए तो फिर मामला गड़बड़ है ना। तो देख लीजिएगा आपके हिसाब से जो भी एक ठीक ठाक लगे आपको। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब ये खत्म हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से जो बचे हुए हैं उनको भी लेके आता हूँ, डिस्कस करता हूँ। लेकिन यार मैं जब भी आता हूँ तो बहुत सारा चीज़ आपको बिल्कुल एकदम नए ट्रिक के साथ बहुत सारा कॉन्सेप्ट बता के जाता हूँ, जो आप अप्रिशिएट भी करते हैं, मुझे पता है। तो आप यार मेहनत करते रहिए, जल्दी सिलेक्शन के दौर से आप निकलिए, है ना, सिलेक्शन लीजिए और ख़त्म करिए मामले को, है ना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों बस आप प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।